नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं कि भाग का मतलब किसी भी वस्तु को बराबर बांटना होता है, लेकिन भाग करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। आज हम उन्हीं तरीकों को इन सॉर्टिंग रिंग्स के द्वारा सीखेंगे। इस गतिविधि का उद्देश्य है भाग से संबंधित शब्दावली जैसे भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल की पुनरावृत्ति कराना, भाग के विभिन्न तरीकों के बारे में समझ विकसित करना और भाग के उत्तर की जांच करना। हमारी किट में अलग अलग रंग के ये 5 सॉर्टिंग रिंग्स हैं। ये सॉर्टिंग रिंग्स कुछ इस प्रकार से खोले और बंद किए जा सकते हैं और इस तरह से एक रिंग को 2 रिंग्स के रूप में भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इस गतिविधि में सॉर्टिंग रिंग्स के साथ भाग करने के लिए एक अन्य टूल यानी एबेकस के बीट्स का भी इस्तेमाल हम करेंगे। इन बीट्स की संख्या कुल मिला के 60 है। कक्षा में गतिविधि की शुरुआत हम भाग से संबंधित चर्चा से कर सकते हैं। जैसे यदि हमारे पास 21 पेंसिल हैं और उन्हें 2 बच्चों में बराबर बांटना है, तो क्या हम इसे बराबर बांट सकते हैं? चलिए इसे सॉर्टिंग रिंग्स के द्वारा देखते हैं। हमें पेंसिल्स को 2 बच्चों में बांटना है, इसलिए हम इन रिंग्स को इस प्रकार से पहले एक रिंग को यहां पर रखेंगे और फिर दूसरी रिंग को यहां पर इस प्रकार ऐसे रख लेंगे। अब इन बीट्स को इस प्रश्न के लिए हम पेंसिल मान रहे हैं। अब हम एक एक करके इन रिंग्स में बीट्स डालना शुरू करेंगे ताकि हम बराबर इन्हें बांट सकें। और एक हमारे पास बीड ये बच चुका है। अब 10 जमा 10 बराबर 20, यानी हम 20 पेंसिल को 2 बच्चों में बराबर बांट चुके हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक ही बीट बचा है जो 2 बच्चों में नहीं बांटा जा सकता, यानी ये एक बीट हमारा शेषफल है और प्रत्येक बच्चे को 10 पेंसिल मिली, तो ये हुआ भागफल। साथ ही जिसे हमें भाग करना होता है वह भाज्य होता है, यानी 21, और जिससे हम भाग करते हैं वह भाजक होता है, यानी 2। इस तरह की गतिविधि से हम कक्षा में विद्यार्थियों को भाग से संबंधित शब्दावली जैसे भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल की पुनरावृत्ति करवा सकते हैं। गतिविधि को आगे बढ़ाने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमें 60 को 6 से भाग करना है, तो यहां 60 भाज्य और 6 भाजक हुआ। अब हम भाजक की संख्या के बराबर सॉर्टिंग रिंग्स लेंगे, यानी कि 6। और हम ऐसा कर सकते हैं कि हम 3 सॉर्टिंग रिंग्स ले सकते हैं और हर एक सॉर्टिंग रिंग को 2 सॉर्टिंग रिंग्स के हिसाब से ऐसे खोल के यहां पर रख सकते हैं। 1, 2, 3, 4 और फिर 5 और 6। अब भाज्य की संख्या के बराबर यानी कि 60 बीड्स लेंगे, जैसे कि हमने यहां पर ले रखी हैं। सबसे पहले 6 सॉर्टिंग रिंग्स में एक एक करके हम बीड रखेंगे। इस तरह से, और फिर से एक एक बीड रखेंगे। इसी प्रकार हम इस प्रक्रिया को दोहराते रहेंगे जब तक कि सभी बीड्स समाप्त ना हो जाएं। इस तरह प्रत्येक रिंग में 10 बीड्स होंगे। इसका मतलब है 60 को 6 से भाग करने पर हमें भागफल के रूप में क्या मिलेगा? 10 मिलेगा। यहां कोई शेषफल नहीं मिला क्योंकि भाज्य भाजक द्वारा पूर्ण रूप से विभाजित है। क्या हमारा उत्तर सही है? यह हम कैसे पता कर सकते हैं? उत्तर को जांचने का भी एक तरीका होता है जिससे आप खुद पता लगा सकते हैं कि आपका उत्तर सही है या नहीं। आइए हम इसी प्रश्न से देखें और समझें। जैसा कि हमें पता है कि इस प्रश्न में भागफल 10 है,
भाजक 6 है और शेषफल 0 है। सबसे पहले भागफल और भाजक को गुणा करेंगे, यानी 10 गुणा 6 बराबर 60। अब इसमें शेषफल को जोड़ेंगे, यानी 60 जमा 0 बराबर 60, जो हमारा भाज्य है, अर्थात हमारा उत्तर सही है। इस गतिविधि से हम यह कह सकते हैं कि यदि हमें भागफल गुणा भाजक जमा शेषफल बराबर भाज्य प्राप्त होता है तो हमारे द्वारा किया गया भाग सही है। अब तक हमने सीखा कि रिंग्स में बीट्स को बराबर बराबर बांट के भागफल और शेष निकालते हैं। इसी तरह हम सामूहिकरण विधि द्वारा भी भाग कर सकते हैं। आइए करके देखें। मान लीजिए हमें 48 को 5 से भाग करना है, तो यहां 48 भाज्य हुआ और 5 भाजक हुआ। सबसे पहले हम भाज्य के बराबर यानी 48 बीड्स लेंगे। अब भाजक यानी 5 बीड का एक समूह हम ऐसे बनाएंगे और उसके ऊपर हम एक रिंग इस प्रकार से रख लेंगे। अब दोबारा 5 बीट का एक समूह बनाएंगे, 1 2 3 4 5, और उसके ऊपर भी हम एक दूसरा रिंग रखेंगे, लेकिन मैं इसी रिंग का उपयोग करके इसे खोल के 2 रिंग बना रहा हूं और इसको इस प्रकार इसके ऊपर ऐसे रख रहा हूं। तो इससे ये 2 रिंग्स हो गए और दोनों में 5-5 बीट्स हमने रख लिए। अब दोबारा 5 बीट का समूह बनाएंगे और इसे दूसरे रिंग से घेर लेंगे। हम ये सब तब तक करेंगे जब तक इन सभी बीट्स का 5-5 का समूह ना बन जाए। जैसा कि हम देख सकते हैं हमारे पास ये 3 बीट्स बचे हुए हैं, यानी ये 3 बीट्स इस प्रश्न का शेषफल हुए। अब हम कुल रिंग्स की गणना करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। हमारे पास कुल 9 रिंग्स हुए। इसका मतलब जब हम 48 को 5 से भाग करते हैं तो उसका परिणाम 9 होता है, जिसे हम भागफल कहते हैं। आइए हम फिर से उत्तर की जांच करें। जैसा कि हमें पता है कि इस प्रश्न में भागफल कितना है 9, भाजक कितना है 5, शेषफल कितना है 3। सबसे पहले भागफल और भाजक को गुणा करेंगे, यानी 9 गुणा 5 बराबर 45। अब इसमें शेषफल को जोड़ेंगे, यानी 45 जमा 3 बराबर 48, जो हमारा भाज्य है, अर्थात हमारा उत्तर सही है। इस तरह कक्षा में सॉर्टिंग रिंग्स के माध्यम से भाग के सवाल और उनके उत्तर की जांच करना बहुत ही सरलता और मनोरंजक तरीके से सिखा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।